हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवलांच होते क्या हैं। रिसेंटली अवलांच ने हिट करा है सिक्किम रीजन में, और कहाँ पर करा है, नथुला पास। आप यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं। और इस अवलांच की वजह से जो 7 डेथ हमें देखने को मिली है और मैसिव डिस्ट्रक्शन हुए, इस वीडियो के थ्रू आप देख ही सकते हैं। अब हम इस सेशन में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अवलांच होता क्या है और इंडिया में कौन कौन से प्रॉन रीजन है जहाँ पर अवलांच लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड में अवलांच की वजह से जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है। अब देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि अवलांच होता क्या है, तो अवलांच इज़ अ वेरी लार्ज स्लाइड ऑफ रैपिडली मूविंग ग्रैनुअल मटेरियल, या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अवलांच इज़ अ स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ स्नो आइस। यहाँ पर आप इस वीडियो के थ्रू डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक ड्रिफ्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है। अब अवलांच और लैंडस्लाइड में कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अवलांच एक तरह का लैंडस्लाइड ही होता है, लेकिन ये स्नो रीजन में होता है। अब एक टर्म आती है बिल्जार्ड। बिल्जार्ड अगर हम देखें, अवलांच से भी ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है। ये मेनली पोलर रीजन में होती है, लेकिन अभी के लिए हम फोकस करेंगे अवलांच पर। अब डेफिनेशन हमने समझ ली। अब देखिए, सिक्किम में भारत का पहला अवलांच मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल करा गया था। अब इसकी हेल्प से हम कुछ सेकंड पहले ही जान पाते हैं कि कहाँ पर अवलांच ट्रिगर होने वाला है, जिससे हम एक मैसिव डिस्ट्रक्शन रोक पाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा तौर पर जो अवलांच ट्रिगर होता है जिस रीजन में, मेनली यहाँ पर फोकस करा जाता है कि ह्यूमन लाइफ को हम सिक्योर कर पाएँ। मैसिव डिस्ट्रक्शन रोकना यहाँ पर एक तरह से संभव ही है कि अगर कहीं पर अवलांच हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन तो नहीं हम रोक पाते, लेकिन ह्यूमन लाइफ को यहाँ पर किस हद तक हम सिक्योर कर पाते हैं, और ये एक तरह से चैलेंज रहता है हमारा। अब ये जो अवलांच मॉनिटरिंग रडार किसके द्वारा इंस्टॉल करा गया था, तो देखिए DRDO की एक विंग है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। अब DGRI प्लस आर्मी ने मिलकर यहाँ पर इंस्टॉल करा था। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका यहाँ पर हम किस तरह से एडवांटेज देखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि अवलांच होता क्या है, तो इस डेफिनेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। एन अवलांच इज़ अ बेसिकली अ मूविंग मास ऑफ स्नो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेट स्लाइड्स डाउन। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डेट स्लाइड डाउन माउंटेन स्लोप्स अंडर द फोर्स ग्रेविटी एंड बरीज ऑल डेट कम्स इट्स पाथ। अब जो भी यहाँ पर रास्ते में आएगा, चाहे वो ट्रीज़ हों, चाहे वो ऐसा कोई बिल्डिंग हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, वो कहीं ना कहीं मास डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वो यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है वो अपनी लाइफ खो सकते हैं। और मास डिस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पर जो भी घर बने होंगे, ट्रीज़ होंगे, वो सभी के सभी फ्लो में नीचे आ जाएंगे। अब जो ये वाला जोन होता है इसको कहा जाता है स्टार्टिंग जोन, जहाँ से बेसिकली अवलांच स्टार्ट हो रहा है। और ये है अवलांच ट्रैक, जहाँ से ये स्नोफॉल नीचे की ओर आती है। और ये है एक तरह से एंडिंग जोन, या आप इसको एक यहाँ पर टर्म यूज़ कर सकते हैं, रन आउट जोन। स्टार्टिंग जोन, अवलांच ट्रैक एंड रन आउट जोन। यहाँ पर जहाँ पर अवलांच रुकता है इसको हम क्या कहते हैं, रन आउट जोन। अवलांच बहुत सारे फॉर्मेट्स में हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर डिफरेंट साइज़ का होता है, लेकिन इसमें हमें नहीं जाना है। हमें यहाँ पर समझना है टाइप्स ऑफ अवलांच। अब देखिए, अवलांच नेचुरली भी अकर होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दौरान भी अकर होते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दौरान किस तरह से अकर होते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस GIF के अकॉर्डिंगली आप समझ पाएंगे। अब देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी अगर ऐसा कोई यहाँ पर घर बनाया जा रहा है या यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से अवलांच हमें देखने को मिलता है। और हैवी स्नोफॉल, अब ये कुछ यहाँ पर रीजंस हैं। अब देखिए, जहाँ पर भी हैवी स्नोफॉल होती है तो उस रीजन में कहा जाता है कि डेंजर है, यहाँ पर आप मत जाइए और अवलांच लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। अब कई रीज़न पे स्नोफॉल भी हो रही होती है और विंड भी बहुत ज़्यादा बहुत फास्टली मूव कर रही होती है, तो विंड डायरेक्शन जहाँ पर होती है तो उसी डायरेक्शन में अवलांच आने की हमें संभावना रहती है। एंड लेयरिंग ऑफ स्नो। अब लेयरिंग ऑफ स्नो आप इस तरह से समझ सकते हो, मान लो कि यहाँ पर इस तरह से लेयर बनी हुई है स्नो की, और कहीं पर भी ऐसा कोई स्लैब टूट जाती है
तो ये सारा का सारा जो नीचे स्नो होती है वो इसके साथ ही नीचे आ जाती है, बहुत ही फास्टली मूव करती है, और यहाँ पर जो संभावना है इस अवलांच से बचने की वो ना के बराबर ही होती है। और देन मूवमेंट और वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय मशीन्स एंड एक्सप्लोजिव। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो बढ़ती जा रही है माउंटेन रीजन में, उसकी वजह से जो अवलांच आता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थक्वेक की वजह से मैसिव अवलांच आते हैं, और हाइयर टेम्परेचर। अब हमने कल के सेशन में ही डिस्कस करा था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब देखिए, इंडिया में जो माउंटेन रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है 0.66%। ये 25 ईयर्स का रिकॉर्ड है, जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है माउंटेन रीजन में, और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो डेफिनेटली अवलांच लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। और अगर वर्ल्ड की बात करें ग्लोबली, तो 0.40% जो वर्ल्ड में माउंटेन रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो इंडियन रीजन में हमें टेम्परेचर एक तरह से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टीपर स्लोप्स, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, लेयरिंग ऑफ स्नो। अब यहाँ पर एक स्टीपर स्लोप अगर हम बना देंगे, अगर एक यहाँ पर स्लैब टूटती है तो बाकी की जो स्नो है वो इसके साथ ही नीचे आ जाएगी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम टाइप समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्टली जो यहाँ पर टाइप है वो है स्लैब अवलांच। अब स्लैब अवलांच होता क्या है, जैसे हमने लेयरिंग ऑफ स्नो में पढ़ा था ना, उसको आप इस तरह से ही समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे समझ लो, यूजली ट्रिगर्ड बाय ह्यूमन। और स्लैब अवलांच अकर्स व्हेन अ स्लैब ऑफ स्नो ब्रेक फ्री एंड फ्लोज डाउन अ स्लोप। अब यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम समझते हैं स्लैब अवलांच से कितना ज़्यादा हमें मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। तो स्पीड कितनी है, 140 किलोमीटर पर आवर। तो आप इससे ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता होगा। सेकेंड टाइप है पाउडर स्नो अवलांच। ये मेनली हमारे जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जो प्रॉन रीजन है इंडिया में, एक तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन, और या फिर आप स्टेट वाइज ऐसे समझ सकते हो, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ रीज़न है जहाँ पर हमें अवलांच देखने को मिलते हैं। अब अवलांच जो आते हैं मेनली हमारे इंडिया वाले रीजन में, वो पाउडर स्नो अवलांच होते हैं, और इनकी स्पीड आप देख सकते हैं 300 किलोमीटर पर आवर। हम मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है पाउडर स्नो अवलांच से। उसके बाद यहाँ पर एक वेट अवलांच भी होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो वेट अवलांच क्या होता है, ये एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि स्लो आइस अवलांच होते हैं। मतलब इनका जो फ्लो होता है वो स्लो होता है कंपैरेटिवली, अगर हम अदर टाइप ऑफ अवलांच देखें। और उसके बाद लास्ट है ग्लेशियर अवलांच। ग्लेशियर अवलांच बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन करते हैं, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर प्लस आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इससे स्पीड होगी तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा ग्लेशियर अवलांच से। अब देखिए, ये तो हमने टाइप्स ऑफ अवलांच पढ़े, स्लैब अवलांच, पाउडर स्नो अवलांच एंड वेट स्नो अवलांच। वेट स्नो अवलांच मैंने आपको बता ही दिया, लाइक स्लो मूविंग वाटर बट हैव एनॉर्मस फोर्स बिहाइंड देम। अब यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में अभी तक कहाँ कहाँ पर अवलांच आए हैं। अब देखिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट में मैं आपको यही बता देता हूँ, वर्ल्ड वार फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया एंड इटली के जो ट्रूप्स हैं, लगभग 50,000 ट्रूप्स, इनकी डेथ हमें देखने को मिली थी। और ये कौन से रीजन में हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, जो अल्प्स माउंटेन वाला रीजन है, यहाँ पर 50,000 ट्रूप्स की डेथ हो गई थी वर्ल्ड वार सेकंड में अवलांच आने की वजह से। और 1990 में एक कास्केड रेंज वाशिंगटन में यहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी। फ्रांस में 1999 में आया था, आई थिंक मोन्टैक रीजन था, ये आप सर्च कर लेना एक बार। फ्रांस में 1999 में और 1919 में वाशिंगटन में कास्केडिंग अवलांच हमें देखने को मिला था। तो इसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी। अब यहाँ पर अवलांच क्या होते हैं आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है अवलांच से, और लैंडस्लाइड का ही एक टाइप है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेनली यहाँ पर आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अवलांच इज ए बेसिकली मूविंग मास ऑफ स्नो दैट स्लाइड डाउन माउंटेन स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पर हमने जो टाइप्स कवर करी वो आपको बताना चाहिए। अच्छा, इस डायग्राम के थ्रू आपको याद रखना है, अवलांच मेनली हमें तब देखने को मिलता है जब टेम्परेचर -10 to -20 डिग्री रह जाता है। बस इतना ही आपको इस सेशन में जानना है।
और सिक्किम में अभी के लिए जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली है, 7 डेथ हो चुकी हैं। तो होपफुली इस तरह की जो सिचुएशन हमारे प्यारे भारत में, इवन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ना हो, और डेथ तो नहीं होनी चाहिए। बट चलिए, अभी हम यहाँ पर अगर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तो आपको पता होना चाहिए कि अवलांच क्या होता है। और डेफिनेटली अगर इंडिया में अगर यहाँ पर डेथ हुई है, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है, तो आपके एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने अच्छे से इस टॉपिक को, जैसे मैंने बताया, उस तरह से कवर करना है, और नेक्स्ट सेशन से हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।